जनता है आज रामलीला मैदान में आई हुई है। आज हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये लाखों की संख्या में जनता दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से ये आह्वान करने आई है कि मोदी जी, आपने देश के लोगों को बरगला करके जो वोट चोरी करने का काम किया और वोट चोरी करके आप इस देश के सत्ता पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वो जनता ये पूछना चाहती है कि वोट चोरी करके देश की सत्ता पर बैठे हैं, आपको ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मोदी जी, अब आपको इस देश के लोगों के, युवाओं के रोजगार पर, देश के किसानों पर, देश की महिलाओं को सुरक्षा पर बात करनी पड़ेगी। क्यों? अब आपका ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं उनके साथ मिलकर के आप देश के लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार को आप जो चोरी करने का काम कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। ये देश, चुनाव आयोग ये कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होते। राहुल गांधी लगातार निराधार आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पे। जब मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं है, उसकी नियुक्ति निष्पक्ष नहीं हो रही है, तो चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष हो सकता है? जब आप यही तो हम कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के देश के लोगों का वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता नहीं चाहती है। अगर देश की जनता चाहती तो ये लाखों की संख्या में आज यहाँ पे जो हुजूम उमड़ पड़ा है, ये राहुल जी के नेतृत्व में, उनसे पूछने के लिए कि आज आप लोकतंत्र को, हमारे वोट चोरी करके और लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कोर्ट का दरवाजा अभी तक नहीं खटखटाया। देखिए नहीं क्यों? अरे भाई, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? नहीं, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में जाते हैं ना, किस जगह नहीं गए? हम सारे सबूतों के साथ कोर्ट पे गए हैं। आज तक कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्या हो रहा है उनका? कोई जवाब आ रहा है क्या? चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है और ये काम सरकार का है और चुनाव आयोग का है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग, अरे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। अरे कोर्ट में आप बात कर रहे हो, कोर्ट के जो सीनियर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो खुद सरकार से अपनी जान की मांग रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे? लेकिन ये जनता है, जनता। भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी हार नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अगर राहुल जी आज अगर हार नहीं बर्दाश्त कर पाते तो ये लाखों की संख्या में आज उनके साथ में जनता खड़ी नहीं होती। राहुल जी, आज देश के लोगों, हमें गर्व होता है और मैं कहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको गर्व होगा कि देश के अंदर एक अकेला ऐसा नेता है जो केवल मुद्दों पर बात करता है, जो देश के युवाओं के रोजगार की बात करता है, जो देश के किसानों की बात करता है, जो देश के दलितों की बात करता है, जो देश की महिला सुरक्षा की बात करता है। ऐसा नेता है, इसीलिए आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश के लाखों करोड़ों युवा, किसान, महिलाएं खड़े हैं। एसआईआर पर भी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बवाल काटते नजर आए, लेकिन एसआईआर तो हो रहा है, अगले राज्यों में भी हो रहा है, बंगाल में भी। नहीं, अभी तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो एसआईआर भी करेंगे, कुछ ही नहीं। तानाशाही सरकार है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, आज हजारों की संख्या में बीएलओ की जान चली गई। 30-3500 ऑन रिकॉर्ड है, न जाने कितने बीएलओ, कितने उनके सहायक आत्महत्या करके मर गए। और आप बताओ, उनकी शहादत हुई है? शहादत नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है। मोदी जी ने उनकी हत्या की है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि एसआईआर होगा, विपक्षी पार्टी को दिक्कत है तो होती रहे। बिल्कुल होगा, तभी तो कह रहा हूं कि ये देश की जनता भी उनसे पूछेगी कि आप देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते। इस देश का संविधान, इस देश के क्रांतिकारियों ने बनाया है। देश की आजादी से लेकर के देश की आजादी के बाद तक जब जब इस देश के लोकतंत्र को खतरा महसूस हुआ है, इस देश का युवा सड़कों पे उतरा है और आज पूरी युवा सड़कों पे उतरा है। और इसी रामलीला मैदान से हम आह्वान करते हैं कि मोदी जी, आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, देश के युवाओं की बात करनी पड़ेगी। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये चौकीदार देश का सबसे बड़ा चोर है। ये चौकीदार पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, पीएम केयर फंड के नाम पर। और इतना जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, चाहे वो पीएम केयर फंड की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे ये इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर जो चंदा ले रहे हैं, ये सारी चोरी तो है। इनसे बड़ा कोई चोर है क्या? इन तड़ी पारों से बड़ा कौन चोर हो सकता है? ये तो देश के सबसे बड़े गुंडे हैं। चोर है, चोर है। इसीलिए जनता देगी, सड़कों पर उतरेगी, देश का युवा सड़कों से आह्वान करेगा, मोदी जी आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ज्ञानेश कुमार चोर है,
ज्ञानेश कुमार जी ने पूरे लोकतंत्र की हत्या करी है, और ज्ञानेश कुमार जितना बड़ा चोर है भारत के अंदर, शायद ही लोकतंत्र की इतनी बड़ी बीजेपी से मिला हुआ कोई है। हत्यारा होएगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने खरीदे हुए जब से SIR में लगे हैं नया तरीका लेके आए हैं, वोट चोरी का नया तरीका। ज्ञानेश कुमार की दिमाग की उपज है, अमित शाह जी के कहने पे घुसपैठियों को